नमस्कार। अगर कोई बिहार के शहरी विकास में अपना करियर बनाने की सोच रहा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है। बिहार लोक सेवा आयोग, जिसे हम बीपीएससी भी कहते हैं, उसने असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर के पदों के लिए भर्ती निकाली है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि फॉर्म भरने से जुड़ा हर एक कदम बिल्कुल साफ हो जाए। बीपीएससी ने शहरी विकास के इस बेहद जरूरी रोल के लिए कुल 36 पदों की घोषणा की है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार मौका है जो बिहार की टाउन प्लानिंग में सीधे तौर पर अपना योगदान देना चाहते हैं। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 6 आसान हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले हम इस अवसर को समझेंगे, फिर पात्रता की शर्तों पर बात करेंगे, उसके बाद जरूरी तारीखें और फीस जानेंगे, फिर ऑनलाइन आवेदन का तरीका सीखेंगे, चयन की प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में एक फाइनल चेकलिस्ट और जरूरी रिसोर्सेज पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये बीपीएससी एटीपीएस का मौका क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है। ये जो भर्ती है, ये बिहार लोक सेवा आयोग अपने विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत कर रहा है और पद का नाम है असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर, जिसे शॉर्ट में एटीपीएस भी कहा जाता है। ये जानकारी सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ली गई है। इसमें यह दिखाया गया है कि इन 36 पदों को अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज में कैसे बांटा गया है। इससे यह पक्का होता है कि हर कैटेगरी के उम्मीदवारों को सही मौका मिले। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता की जांच। क्या किसी उम्मीदवार के पास इस पद के लिए सही क्वालिफिकेशन और उम्र है? फॉर्म भरने का फैसला करने से पहले यह सवाल खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्या ये एक सही मौका है? अगली कुछ स्लाइड्स इसका जवाब ढूंढने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। देखिए, इस पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ प्लानिंग या रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में पीजी डिप्लोमा या फिर प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग या अर्बन प्लानिंग में मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए। अब उम्र की सीमा देख लेते हैं, जिसकी गिनती 1 अगस्त 2025 के हिसाब से होगी। कम से कम उम्र तो सभी के लिए 21 साल है। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 37 साल है। जनरल कैटेगरी की महिलाओं और बीसी ईबीसी उम्मीदवारों के लिए ये 40 साल है और एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए ये 42 साल रखी गई है। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, यानी ज़रूरी तारीखें और फीस। ये जानना बहुत जरूरी है कि कैलेंडर पर कौन सी तारीखें नोट करके रखनी है और अप्लाई करने में खर्चा कितना आएगा। देखिए, समय बहुत कीमती है। एप्लीकेशन 14 जनवरी 2026 को शुरू होंगी और 5 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएंगी। फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 5 फरवरी ही है, ध्यान रहे। और हाँ, एग्जाम की तारीख बाद में बताई जाएगी, तो उसके लिए अपडेटेड रहना होगा। अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम रखी गई है। सभी उम्मीदवारों के लिए ये सिर्फ 100 रुपए है और ये फीस भी आसानी से ऑनलाइन भरी जा सकती है, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल वॉलेट से। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। ये बीपीएससी पोर्टल पर फॉर्म भरने की एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। प्रोसेस काफी सीधा है। सबसे पहले बीपीएससी की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करना होगा। फिर लॉगिन करके अपनी पर्सनल और एजुकेशनल जानकारी भरनी होगी। इसके बाद सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक करना बहुत जरूरी है और आखिर में उसे सबमिट करके फीस भर देनी है। अच्छा, एप्लीकेशन जमा करने के बाद क्या होगा? चलिए आप सिलेक्शन के प्रोसेस को समझते हैं, मतलब लिखित परीक्षा से लेकर फाइनल मेरिट लिस्ट बनने तक। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में मुख्य रूप से 2 स्टेज हैं। पहला स्टेज है एक रिटन एग्जाम और दूसरा स्टेज है उस एग्जाम के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करना। ये जो एग्जाम पैटर्न है, ये सीधा नोटिफिकेशन से लिया गया है, जो कि सबसे भरोसेमंद सोर्स है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि एग्जाम में 2 अलग अलग पेपर होंगे। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। पहला पेपर सबके लिए जरूरी है, जनरल स्टडीज, जिसमें जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के सवाल होंगे। दूसरा पेपर प्रोफेशनल सब्जेक्ट यानी प्लानिंग पर आधारित एक ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। दोनों ही पेपर 2-2 घंटे के होंगे, जिनमें 125 सवाल होंगे और हर पेपर 100 नंबर का होगा। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर हैं, फाइनल चेकलिस्ट और रिसोर्सेज। ये एक कामयाब एप्लीकेशन के लिए आखिरी लेकिन बहुत जरूरी कदम है। एप्लीकेशन शुरू करने से पहले इस चेकलिस्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर लें, फिर सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें, फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके तैयार रखें, सभी तारीखों को दोबारा जांच लें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपने पास जरूर रखें। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी सलाह ये है कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे अपना फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक अधिसूचना को ध्यान से जरूर पढ़ें। ये सबसे जरूरी कदमों में से एक है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। किसी भी तरह की ऑफिशियल जानकारी के लिए या कुछ भी कंफर्म करने के लिए हमेशा बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर ही जाएं। बस यही जानकारी का एकमात्र भरोसेमंद सोर्स है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये सिर्फ एक नौकरी के लिए अप्लाई करना नहीं है, ये बिहार के भविष्य को एक नया आकार देने का मौका है। अब सवाल ये है कि कौन इस भविष्य के निर्माण में मदद करने के लिए तैयार है।